नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 2016 की एक घटना शेयर करेंगे। 2016 में मैं बदली होकर शामलो कलां स्कूल में गया था। उसमें शामलो कलां स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट खाली थी, सीनियर लेक्चरर मैं ही था, तो डीडी पावर मुझे दे दी गई थी। डीडी पावर लेने के लिए जब समस्या आई तो मैं पर्सनली बीओ से मिलने के लिए जुलाना गया। बीओ मैडम ने कहा मुझे कि कहाँ से आए हो? मैंने कहा कि शामलो कलां से। तो शामलो कलां की पहले ही बहुत समस्याएं थी। उन्होंने मुझे कहा कि शामलो कलां का ये काम पेंडिंग है, शामलो कलां का वो काम पेंडिंग है। मैंने कहा मैडम मैं अभी बदली होकर यहाँ आया हूँ, डीडी पावर अभी तक मिली नहीं है। डीडी पावर मिलेगी, स्टाफ की तनख्वाह बढ़ाएंगे, खर्चा करने का अधिकार मिलेगा। अभी हमारे कंप्यूटर ख़राब है, प्रिंटर ख़राब है, इंटरनेट नहीं है। तो बीओ मैडम ऐसे बैठ गई, मेरा तुम ही बता लो। मैंने कहा जो मेरी समस्या होगी तो वो तो बतानी पड़ेगी। आप मुझे डीडी पावर दीजिए, 1 महीने बाद फिर आप मुझे बुलाइए और फिर बताइए कि शामलो कलां स्कूल की कौन सी डाक पेंडिंग है या क्या समस्या है। तो बीओ मैडम ने मुझे कहा कि आपका जो क्लर्क है वो मीटिंग में नहीं आता है। हर बुधवार को मैडम मीटिंग लेती थी, ले उसको समझाइए हर बुधवार को मीटिंग में आए और आपकी जितनी डाक पेंडिंग है वो काम पूरा करवाइए। मैंने कहा ठीक है मैडम, आपका काम हो जाएगा। तो बीओ मैडम ने कहा कि उसकी जुलाई की पे रोक दी गई थी और अगस्त की पे भी आपने देनी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। जैसे हम जुलाना से वापस आए, वापस आने के बाद मैंने उसको क्लर्क को बुलाया, क्लर्क से पूछा भाई क्या आपको जुलाई की पे मिली है? उसने कहा जी नहीं मिली। मैंने कहा बीओ मैडम ने कहा है कि अगस्त की पे भी आपको नहीं देनी है। तो क्लर्क मुझे कुछ बोलने लगा। मैंने कहा आप बाद में बताना, पहले मेरी सुन लीजिए। मैंने कहा पहले आप अगस्त की पे बनाइए, सारे स्टाफ की पे बनाइए, अपनी खुद की पे बना लीजिए और आपकी जुलाई की जो पे नहीं बनी है वो भी बना लीजिए। और उसके बाद अपनी जो भी डाक पेंडिंग है सारी डाक कंप्लीट करनी है। कोई चीज़ नहीं समझ आती है मेरी टेबल पर रखिए, उसका समाधान मैं करूँगा। तो क्लर्क ने कहा सर बाकी डाक तो मैं कर लूँगा सारी, आरटीआई मुझे समझ में नहीं आती है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, जितनी भी आरटीआई पेंडिंग है सारी आरटीआई रफ पेज पे प्रिंट निकाल और मेरी टेबल पर रख, मैं उनके जवाब बनाऊंगा, उसके बाद टाइप करना और फिर आगे उसका बीओ ऑफिस में भेज देंगे। मैंने कहा कि बीओ मैडम ने कहा था भाई इसकी पे नहीं बनानी है, मैं आपकी पे भी बना रहा हूँ और हर बुधवार को मीटिंग होती है, आपने बुधवार को मीटिंग में जाना है। मंगलवार तक हमने जो पेंडिंग डाक थी सारी कंप्लीट कर दी। मंगलवार को मैंने उसको कहा कल बुधवार है, आप जुलाना से आता हूँ, स्कूल आने के बजाय जुलाना में ही रुकना है और मीटिंग अटेंड करनी है। वहाँ हो सकता है बीओ मैडम आपसे सवाल करें कि आपको पे मिल गई क्या, तो आपने कहना हाँ जी पे मिल गई है। बीओ मैडम का अगला सवाल होगा कि मैंने डीडीओ को मना किया था, फिर आपकी पे कैसे बना दी? मैं इसका आपने जवाब देना है कि जी इसका जवाब डीडीओ ही देंगे, मेरे को डीडीओ ने पे बनाने के लिए बोला था, मैंने बना ली। तो अगले दिन बुधवार को मीटिंग में गया, मीटिंग अटेंड करी और बीओ मैडम ने उसके बारे में कुछ पूछा ही नहीं, क्योंकि जो काम पेंडिंग था हमने सारा काम कंप्लीट कर दिया था। वो बीओ मैडम इतनी सिंसियर थी, हर महीने एक मीटिंग लेती थी और डाक के बारे में ज़्यादातर पूछती थी। तो एक दिन ऐसा आया जब बीओ मैडम मीटिंग ले रही थी और मीटिंग में जो डाक पेंडिंग का मामला था, पूरे जुलाना ब्लॉक में अकेला शामलो कलां ऐसा स्कूल था जिसकी एक भी डाक पेंडिंग नहीं थी, सारी डाक कंप्लीट थी। तो बीओ मैडम ने कहा कि पूरे जुलाना ब्लॉक में अकेला शामलो कलां स्कूल ऐसा है जिसकी एक भी डाक पेंडिंग नहीं है। तो उनके लिए डीडीओ के लिए जोरदार तालियां। तो मीटिंग में सभी डीडीओ ने तालियां बजाई। तो मैंने बीओ मैडम से कहा कि मैडम ये मेरा अकेले का काम नहीं है, ये एक टीम वर्क है। जो हमारी टीम है इसमें शामलो कलां में वो सारी मेहनती है, जिसको जो भी कहा जाता है वो काम तुरंत करके देते हैं। और ख़ासकर डाक के मामले में हमारे स्कूल में एक सिम है जिसका नाम रविंद्र था। मैंने कहा जो सिम है वो बहुत ही सिंसियर है, बहुत हार्ड वर्कर है। पहले क्लर्क के टाइम में पेंडिंग रही होंगी क्योंकि सिम को उसमें रिलीव कर रखा था। मैंने कहा वो ज़्यादातर डाक खुद तैयार कर देता है, जो चीज़ उसको समझ में नहीं आती वो उसका प्रिंट निकाल के मेरी टेबल पर रख देता है, उसके बाद मैं उसका जवाब बनाता हूँ, टाइप करके ले आता है। तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, पूरी टीम का ही मामला है। फिर उसी समय एक आरटीआई का मामला था। तो आरटीआई में पूछा गया था भाई एक बच्चे पे कितना खर्चा आता है। तो कहने लगे जी एक बच्चे का खर्चा हम कैसे निकाल के दें। तो बीओ मैडम समझाने लगी भाई आपको पता है आपके स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी है? सभी बोले हाँ जी पता है। बोला जी आपको यही पता है कि उनको पे कितनी मिलती है, टोटल पे कितनी जाती है? बोला जी पता है। बच्चों का स्टाइपेंड भी पता है कितना आता है, हो जाता है। बोला टोटल को जोड़ के टीचर्स को मिलने वाली पे और बच्चों को मिलने वाले स्टाइपेंड को जोड़ के बच्चों की स्ट्रेंथ से डिवाइड कर दो। तो मैंने कहा मैडम ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता है, जो आप फार्मूला बता रहे हैं ये आरटीआई दायरे में नहीं आता है। तो वहाँ जो बंदे बैठे थे उनको ज़्यादातर को पता था कि आरटीआई के बारे में इसको काफ़ी कुछ जानकारी है। तो बीओ मैडम से कहने लगे कि जी सुरेश जी को कहो कि आरटीआई के बारे में हमें बताएं। तो मैंने फिर बताया कि मैडम जो आप बता रहे हैं फार्मूला लगा के, आरटीआई के दायरे में ये नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आरटीआई की धारा 2 ऐप में स्पष्ट लिखा गया है किस किस को सूचना माना जाए।
गुणा करना, जोड़ना, घटाना, भाग करना ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता। अगर कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास पंजाबी में है या इंग्लिश में है और कोई बंदा कहे मुझे पंजाबी नहीं आती या इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी बना के दो, वो आरटीआई के दायरे में नहीं आता। हमारे पास जो भी दस्तावेज जिस भी स्किल में है उसकी हम फोटोकॉपी देंगे। उदाहरण के लिए हमारे पास कोई रजिस्टर है, उसकी जब हमने फोटोकॉपी करके दी, अगर वो फोटोकॉपी साफ नहीं आई और कोई कहता जी ये तो ऐसी फोटोकॉपी देती पढ़ने में नहीं आई, तो उसके लिए हम रूल का हवाला देके बता देंगे कि इस रूल के तहत आप किसी भी कार्य दिवस में यहाँ आकर निरीक्षण कर सकते हो और जो पेज आपको चाहिए वो पेज आपको दोबारा से फोटोकॉपी करके दे देंगे। इस तरह से आरटीआई एक्ट में जो जो धाराएं थी वो सारी धाराएं मैंने उस दिन मीटिंग में बताई, किस धारा में क्या क्या प्रावधान है। आने वाली 12 अक्टूबर को आरटीआई एक्ट में क्या क्या प्रावधान है उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसके बाद रूल के ऊपर वीडियो बनाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की सच्ची घटनाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।